एक भूमि स्वामी अपनी भूमि में से कितनी भूमि बंधक रख सकता है, गिरवी रख सकता है, इसके संबंध में हम आज बात करेंगे। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के अंतर्गत जो अंतरण के अधिकार हैं, इसमें ही बंधक के बारे में प्रावधान किए गए हैं। कोई भी भूमि स्वामी किसी भूमि का कोई भी बंधक तब तक विधिमान्य नहीं होगा, लीगल नहीं होगा, जब तक कि उसके पास, यानी जो गिरवी रख रहा है व्यक्ति, उसके पास 5 एकड़ सिंचित अथवा 10 एकड़ असिंचित भूमि शेष नहीं रह जाती। अर्थात कोई व्यक्ति अपने पास 5 एकड़ सिंचित या 10 एकड़ असिंचित भूमि के अलावा जो भूमि होगी, उस भूमि को ही बंधक के रूप में रख सकता है। भूमि बंधक बैंक में भी रखी जाती है और साहूकार के पास भी, यदि वो लाइसेंसी साहूकार है, वहाँ रखता है, और अन्य कहीं जहाँ उसको सिक्योरिटी या जमानत या देना है तो वहाँ रखी जाती है। तो कोई भी कृषक की भूमि, पूरी भूमि बंधक नहीं हो सकती। उसके जीवन यापन के लिए 5 एकड़ सिंचित अथवा 10 एकड़ असिंचित भूमि उसके पास शेष रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त भूमि ही बंधक रखी जा सकती, मॉर्गेज रखी जा सकती है। इसके कोई भी जो बंधक होगा वो 6 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए नहीं कर सकता। अधिकतम 6 वर्ष का ही होगा, उसका कोई भी बंधक इससे अधिक का नहीं होगा। और जो बंधक रखा जाएगा और जो उसमें एग्रीमेंट होगा, उसमें एक शर्त होगी कि जैसे ही उसकी अवधि पूरी होगी, वो व्यक्ति जो बंधक रखे हुए है, जो संस्था या बैंक बंधक रखे हुए है, उस व्यक्ति को वह भूमि यथावत उसको सौंपा देगी और तुरंत उसका कब्जा दे देगी और कोई उसको भुगतान नहीं देना होगा। वो जो भी वो पीरियड होगा, उस पीरियड में वो भूमि यथावत उस व्यक्ति को जिसने बंधक रखी है वापस कर दी जाएगी। यदि बंधक की गई भूमि का, यदि जिस व्यक्ति ने, किसान ने, भूमि स्वामी ने अपनी भूमि बंधक रखी है और यदि वह उसको कालावधि का 6 वर्ष का या जिसमें अवसान पहले हो गया है, कम पीरियड का भी यदि रखा है, और वो व्यक्ति, उसने जिस पर्पज से लिए बंधक रखी है वो उतना ये सब चुका दिया है और कब्जा नहीं सौंपता है, तो व्यक्ति तहसीलदार के यहाँ जाके आवेदन कर सकता है और तहसीलदार उसको जो जिसने बंधक रखी हुई है उसको बेदखल करेगा और मूल भूमि स्वामी को भूमि वापस कराएगा। ऐसे बंधक पर यदि इसमें एक शर्त है कि यदि भूमि डाइवर्टेड है, अर्थात गैर कृषि प्रयोजन के लिए, मकान के रूप में या उनके लिए है, तो उस पर यह शर्त लागू नहीं होती है। ये सिर्फ कृषि भूमि पर लागू होती है। दूसरा इसमें यह है कि जो यदि ऐसा मॉर्गेज करता है कि जिसमें ब्याज देय होता है, तो कोई भी ब्याज जो बंधक रखने वाला लेगा, वह मूल रकम के आधे से अधिक नहीं हो सकती। यानी जो भी उसका राशि ली गई है, तो उसकी आधे से अधिक नहीं हो सकती। अगर 10,000 रुपये लिए गए हैं तो 5,000 रुपये से अधिक ब्याज नहीं हो सकता है। ये नियम बहुत समझना जरूरी है और आए दिन ऐसी बैंक तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन निजी साहूकार के मामले में आए दिन ऐसे अखबारों में सुनने में आता है कि उसने मूल से कई गुना अधिक ब्याज वसूला या ब्याज की मांग की। कई विवाद होते रहते हैं। कोई भी जो बंधक रखता है, जो जिसके पास भूमि गिरवी है, किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित नहीं कर सकता जिससे कि वह यानी जो भूमि है उसके पास वो सीलिंग लिमिट से अधिक हो जाए। हर एरिया में कृषि जोत सीमा अधिनियम के तहत एक सीलिंग है। जैसे मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में
54 एकड़ की सीलिंग है, कहीं 36 एकड़ की सीलिंग है, यानी उस कुटुंब के पास उससे अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक वो बंधक नहीं रख सकता। लेकिन बंधक में किसी सार्वजनिक धार्मिक चैरिटेबल प्रयोजन के लिए स्थापित किसी संस्था के पक्ष में किया गया अंतरण या बंधक, या औद्योगिक प्रयोजन के लिए किए गए बंधक, कोई सहकारी सोसाइटी के लिए किए गए कोई बंधक, कि इसमें ये लागू नहीं होगा। कृषि पण्य प्रयोजन के लिए अंतरण की दशा में भी ये जो होगा वो लागू नहीं होगा, जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपको बताया।